साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनगणना 2027 में प्रगणक के द्वारा अपने एचएलबी क्षेत्र का नजरी नक्शा किस प्रकार से तैयार करना है, शुरुआत कैसे करेंगे और लास्ट में किस पॉइंट को बनाएंगे। ये सारी बात जो है यहाँ पर इस वीडियो में बताया जाएगा। बिल्कुल एनिमेशन के माध्यम से बताया जाएगा ताकि जो है आप इसको बहुत आसानी से समझ सके। आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी ड्यूटी प्रगणक के रूप में लगी हुई है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है नजरी नक्शा का निर्माण करना, क्योंकि यह वो कार्य होता है जो आपके पूरे कार्य में मदद करता है, एक प्रकार से दर्पण होता है। अगर यह साफ सुथरा नहीं बना तो आपको जनगणना करने में काफी दिक्कत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि प्रशिक्षण में बताया गया उन्हीं बातों का हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं ताकि पूरे भारत देश में यह एकरूपता बनी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रगणक है उनके एचएलबी क्षेत्र का लेआउट कितना है, कहां से वो प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट मैप। आपका जो एचएलबी क्षेत्र है उनका गूगल मैप के द्वारा एक लेआउट बनाया गया है। यह जो लेआउट है आपको कहाँ से मिलेगा? आपका जो आदेश प्राप्त हुआ है उस आदेश में इसका पीडीएफ होगा। यदि आदेश में प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आपने जो एचएलओ मोबाइल ऐप डाउनलोड किए हैं उसमें इस जगह पर ऑप्शन है एचएलबी मैप्स। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो जो जनगणना ब्लॉक आपको मिला है, ठीक है, उसके जो लेआउट है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अब इन्हीं को जो है आप एक ब्लैंक शीट में बनाएंगे। बनाने से पहले कुछ और बातें हैं जिनको जानना जरूरी है। आपका जो एचएलबी क्षेत्र है उसकी जो बॉर्डर आप बनाएंगे अर्थात सीमा रेखा बनाएंगे, आउटलाइन, जैसा कि गूगल मैप में लाल कलर में दिखा रहा था, तो उसे जो आप जब दर्शाएंगे सीट में तो इस प्रकार से लाइन का प्रयोग करेंगे जिसमें एक डैश होगा, फिर डॉट, डैश डॉट डैश डॉट, इस प्रकार से आप पूरे सीमा रेखा को बनाएंगे। इसके पश्चात कुछ संकेत है जिसको पूरे भारत देश में दर्शाया गया है और समय के साथ इसमें अगर कोई चेंज होता है तो आपको आपके सुपरवाइजर के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। आपके जो नजरी नक्शा है उसमें जितने भी पक्की सड़क है उनको दो समानांतर लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा। यदि कच्ची सड़क है तो कच्ची सड़क को दो लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा लेकिन ये लाइन कटा हुआ रहेगा। यदि कहीं पर पगडंडी है तो पगडंडी को सिंगल कटे हुए लाइन से दर्शाया जाएगा। रेलवे लाइन आ जाते हैं तो इस प्रकार से एक लाइन और उसके ऊपर खड़ी खड़ी लाइन जो है लिख करके रेलवे लाइन को दर्शाया जाएगा। अब जो मकान होंगे, जो भवन होंगे, वो दो प्रकार के मिलेंगे। पहला पक्का भवन मिलेंगे, दूसरा जो है कच्चा भवन मिलेंगे। यदि पक्का भवन है तो पक्का भवन को जो है एक वर्ग के रूप में दर्शाना है, जो कच्चा भवन है उसे जो है त्रिभुज के रूप में दर्शाना है। ठीक है। अब जो मकान होंगे उसके दो उपयोग होंगे, या तो वो आवासीय होंगे अर्थात उसमें लोग निवास करते हैं, या गैर आवासीय होंगे अर्थात आवास के अलावा अन्य उपयोग करते हैं। यदि वो आवासीय है तो केवल आपको एक बॉक्स बनाना है और उसके भीतर भवन क्रमांक को लिखना है। यदि आवासीय कच्चा मकान है तो यहाँ पर जो है त्रिभुज बनाना है और उसके भीतर जो है भवन क्रमांक को लिखना है। यहाँ पर 3 क्यों लिखा गया है ये भी नक्शा में क्लियर होगा। उसके बाद यदि गैर आवासीय है तो गैर आवासीय में पहले आप इस प्रकार से पक्का मकान के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और उसको इस प्रकार से तिरछे लाइन से कवर कर लेंगे। तो अगर तिरछा लाइन दला हुआ है इसका मतलब वो गैर आवासीय कहलाएगा, पक्का मकान कहलाएगा, और कच्चे मकान को भी इस प्रकार से दर्शाना है। तो ये हो गया मकान को किस प्रकार से दर्शाएं। इसी के साथ साथ आपके एचएलबी क्षेत्र में हो सकता है कुछ प्राकृतिक और या फिर कुछ कृत्रिम जो है बनावट रहे। यदि नदी आते हैं तो नदी को जो है इस प्रकार से दर्शाना है। अगर आपके एचएलबी क्षेत्र के नजरी नक्शा में इस प्रकार से संकेत दिखते हैं मतलब आपके क्षेत्र में नदी है। नहर आ जाते हैं तो नहर को इस प्रकार से दर्शाना है। तालाब है तो तालाब को इस प्रकार से, कुआं ऐसे दर्शाना है, नल इस प्रकार से, और यहाँ पर हैंडपंप को। ठीक है। अगर आपके एचएलबी क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि आ जाते हैं तो इस प्रकार से दर्शाना है। अगर मंदिर है तो इस प्रकार से बनाने के पश्चात ऊपर में झंडा लगाना है, और ये मस्जिद में इस प्रकार से, ये चर्च का है और ये गुरुद्वारा का संकेत है। ठीक है। अब वहां पर यदि स्कूल है, औषधालय अर्थात डिस्पेंसरी है, पंचायत घर है, डाकघर है इत्यादि, तो उसमें आपको करना यह है एक बॉक्स बनाना है और जिस प्रकार से उसका उपयोग किया जा रहा है उसके नाम का पहला लेटर को लिखना है। जैसे स्कूल है तो स्कूल के लिए एस लिख दिए, औषधालय अर्थात डिस्पेंसरी है तो डी लिख दिए, पंचायत घर के लिए पी लिख दिए, डाकघर के लिए पोस्ट ऑफिस लिख दिए। तो इस प्रकार से यहाँ दर्शाएंगे तो नक्शा में पता चल जाएगा कि इस एरिया में स्कूल है। ठीक है। इसके बाद और देखते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं कुछ चीजों में। यदि भवन संख्या 9, आपने जो एलबी क्षेत्र है वहां पे जो भवन संख्या 9 है वो भवन पक्का है
और उस पक्के मकान का उपयोग आवासीय के रूप में हो रहा है और वहाँ पे 2 जनगणना मकान हैं, तो उसको लिखेंगे कैसे? तो देखो एक बॉक्स बनाएँगे, इस बॉक्स का मतलब क्या है? इस बॉक्स का मतलब है कि यह जो है पक्का मकान है। 9 नंबर अर्थात ये जो भवन क्रमांक है इसका नाम नंबर जो है 9 है और इस भवन क्रमांक पे 2 जनगणना मकान हैं। इस प्रकार से ये संकेत है। अगर वही मकान जो है क्या है? गैर आवासी है, पक्का है, भवन क्रमांक जो है 10 है और उसमें जनगणना मकान 1 है, तो उसे केवल इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। एक बॉक्स बनाएँगे, तिरछा लाइन खींचेंगे और भवन क्रमांक लिखेंगे। चूँकि इसमें केवल एक ही जनगणना मकान है, तो अलग से 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखते हैं। यदि कच्चा मकान है, 15 नंबर का जो भवन है कच्चा है, आवासीय रूप में उपयोग हो रहा है और उसके भीतर 3 जनगणना मकान है, तो देखेंगे इस प्रकार से आपको क्या बनाना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा, उसके भीतर भवन क्रमांक लिखेंगे और यहाँ पर कोष्ठक में वहाँ कितने जनगणना मकान है वो लिखना है। ठीक इसी प्रकार से अगर वो गैर आवासीय है, मकान भवन नंबर 6 अगर गैर आवासीय है, तो इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज अर्थात हो गया कच्चा भवन, डैश बना है इसका मतलब ये गैर आवासीय है और 6 नंबर अर्थात भवन क्रमांक 6 है। ये इसके कुछ संकेत हैं। आइए कुछ और बातों को जानते हैं। अब जब आप नजरी नक्शा बनाना शुरू करेंगे तो आपको यह सीट मिला हुआ है। इस सीट में आप नजरी नक्शा का निर्माण करेंगे जिसमें लेफ्ट कॉर्नर में कुछ जानकारी है। इसको हम 3 हिस्से में बांटते हैं। सबसे पहला यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस जगह पर जो है आपको लोकेशन का विवरण भरना है और यह जो लोकेशन विवरण है आपको जो ड्यूटी आदेश प्राप्त हुआ है उसमें दिया गया है, उसके अनुसार से लिखना है। दूसरा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मानचित्र बनाना है तो मानचित्र बनाने के लिए क्या क्या संकेत प्रयोग करेंगे इसको दिखाया गया है। इसके बारे में अभी हमने हाल ही में चर्चा किया कि किस प्रकार से पक्के मकान को, कच्चे मकान को त्रिभुज में, पक्के मकान को वर्ग में, आवासीय गैर आवासीय, यहाँ पे पक्का रोड, नदी, तालाब जो भी आ रहे हैं उनको कैसे दर्शाना है। इसके पश्चात जो इसका जो नीचे का हिस्सा है, तीसरा हिस्सा देखेंगे यहाँ पर, इसमें जो है पर्यवेक्षक और प्रगणक दोनों का जो है डिटेल रहेगा और हस्ताक्षर रहेगा। तो ये हो गया लेफ्ट साइड का विवरण। अब यहाँ देखेंगे नॉर्थ दिया गया है तो यहाँ पर दिशा की शुरुआत है। ऊपर नॉर्थ दिया गया है तो आप यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे, नॉर्थ है, उसके बाद साउथ है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, ये आपका जो मैप है तो मैप में नॉर्थ दिया गया है, उसके नीचे आप साउथ लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है आप देखेंगे इस तरफ से ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये 4 मुख्य दिशा है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ देखेंगे 4 और दिशा है। इस कॉर्नर को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम कहा जाता है। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, तो इस कॉर्नर को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करना है, आपका जो मैप रहेगा उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस कॉर्नर से अर्थात नॉर्थ वेस्ट से शुरुआत करना है, उत्तर पश्चिम से शुरुआत करना है और यहाँ से शुरुआत करते करते मकान नंबरिंग करते हुए आपको जो है एंड पॉइंट पे जाना है। तो कैसे करेंगे, इस प्रकार से सर्पिलाकार बनेगा, अर्थात जो भी भवन आएंगे उस भवन को जो है इस प्रकार से नंबरिंग करते हुए आप इधर आएंगे, फिर इस प्रकार से पुनः जो है नीचे में आएंगे। ठीक है, ये इसकी बेसिक बातें हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर शुरुआत कैसे करें। तो आपकी नियुक्ति पत्र के साथ दिए गए एचएलबी मानचित्र का संदर्भ देकर एचएलबी सीमा खींचे, एचएलओ ऐप से डाउनलोड करें। तो वो अभी आपको जो गूगल मैप दर्शा दिखाया था उसमें जो आउटलाइन बने गए हैं ठीक उसी प्रकार से आपको एक आउटलाइन पहले बनाना है। ये जो आउटलाइन है आपके एचएलबी क्षेत्र का एक सीमा रेखा है, बाउंड्री है, और बाउंड्री आप देख सकते हैं कैसे बनाए गए हैं, लाइन फिर डॉट, लाइन फिर डॉट, लाइन फिर डॉट, इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, बाउंड्री बनाना है। ये आपके एचएलबी क्षेत्र का एक लेआउट है जिसके भीतर ही जितने भी सड़कें हैं, जितने भी भवन हैं, सबको दर्शाना है। आउटलाइन बनाने के पश्चात आपको करना क्या है, क्रम से जो है सिस्टमेटिक रूप से उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सड़कें हैं, जितने भी तालाब हैं, नदियां हैं या अन्य कोई भी लैंडमार्क या प्रमुख चीज़ें हैं उनको आप पहले बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से बन गया। बनाने के पश्चात क्या करना है कि आप इसके भीतर जितने भी भवन आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, उसको आप क्रम से बनाते जाएंगे जिस प्रकार से हम बना दिए। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है, ये तैयार हो गया है नजरी नक्शा।
अब इसका अवलोकन करते हैं। ये आपके एचएलबी क्षेत्र का बाउंड्री है। बाउंड्री के बाहर चारों तरफ कुछ लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हैं, इस तरफ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एचएलबी नंबर 0054, अर्थात इस सीमा रेखा के बाहर और जो जनगणना हो रहा है उसका ये एचएलबी क्षेत्र है। तो आपको इसी प्रकार से चारों ओर अगर आपकी जानकारी में है तो एचएलबी क्षेत्र को लिखिएगा। जैसे एचएलबी नंबर 0053, देख सकते हैं यहाँ पे 53 है, ये 54 है। तो ये जो नक्शा है उसका ये एचएलबी नंबर नहीं है। दरअसल इसका एचएलबी नंबर तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 0055 है। ठीक है, तो ये 55 के चारों तरफ अलग अलग जनगणना ब्लॉक भी है, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, अब उसके पश्चात जो प्रमुख रोड है उसका भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। देखेंगे यहाँ पर नहर बना हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो सबसे पहला मकान देखते हैं क्या दिया गया, एक बॉक्स से बना हुआ है। तो इस बॉक्स में लिखा हुआ है एक, इसका मतलब ये पक्का मकान है और यह एक जनगणना भवन है। यहाँ से शुरुआत किया गया, फिर नीचे चले गया, सीधे नीचे नहीं गया है, सर्पिलाकार बना हुआ है। तो एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ऐसे ये घुमा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 9 नंबर भवन के नीचे में कोष्टक में लिखा हुआ है 2। इसका मतलब ये जो 9 नंबर भवन है पक्का भवन है और इसमें 2 जनगणना मकान है। ठीक है, इसके पश्चात देखेंगे यहाँ से हम 10 से कहाँ जाएं, तो ये एरो का निशान दिया गया था, 10 से नीचे हमको जाना है। ये आ गया 11, 12, 13, 14, 15, 16। उसके पश्चात यहाँ पर एरो का निशान दिया गया है, तो हमको लेके जाना है इस तरफ। देख सकते हैं कैसे बढ़ रहा है, ये इस प्रकार से एक सर्पिलाकार में बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखेंगे इस प्रकार से 17, 18, 19। अब 17 में देखेंगे क्या दिया गया है, 17 और नीचे में दिया गया है 4। तो इसका मतलब क्या होगा आप बताइए। 17 लिखने के पश्चात ये कौन सा भवन है, कच्चा है कि पक्का है, आवासीय है कि गैर आवासीय है, और इसके नीचे में 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है आप मुझे कमेंट में बताइए। इससे आपका एक क्रॉस चेक भी हो जाएगा। इसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर 18, 19, 20, 20 में भी देखेंगे 20 के नीचे 2 लिखा है, ये पक्का मकान है, आवासीय है, और 2 जनगणना मकान इसमें दिया गया है। ये जो दिख रहा है ये सभी क्या है, पक्का रोड है। 20 के पश्चात देखेंगे यहाँ पर 21 हो गया। ठीक है, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस प्रकार 27, 28। 28 के पश्चात कहाँ गया है, 28 के पश्चात देखेंगे यहाँ पर 29 दिया गया है, एरो का निशान दिया गया है। 30, 31, 32, 33, 34। 34 कहाँ पर है, देखेंगे 34 जो है, सॉरी, ये 34 कहाँ पर है देखेंगे, ये 33 के बाद 34, 35, 36, 37, 38, 39। 39 में दिया गया है 5। इसका भी मतलब क्या होगा आप देख सकते हैं, आप बताएंगे। ठीक है, तो ये 40, 41, 42। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें जो भवन क्रमांक दिए गए हैं वो बिल्कुल सर्पिलाकार दिया गया है। इस प्रकार से शुरू हुआ ऐसे, ये 40, 41, 42, 43, 44, इस प्रकार से बढ़ा हुआ है। अब देखेंगे इस जगह पर एक त्रिभुज त्रिभुज बना हुआ है और लाइनिंग खींचा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 48 नंबर का जो भवन है जो कि इस सड़क के बाजू में है, यह जो है गैर आवासीय है, ये दर्शाया गया है। ये चर्च है, तो जो नंबरिंग किया गया है वास्तव में यहाँ पर चर्च में भी एक नंबरिंग देना था। हो सकता है कई बार जो नंबरिंग करने वाले भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, 49/1 यहाँ पर दे देंगे। अगर आप क्षेत्र में गए हैं किसी भी क्षेत्र में, चूंकि जो नंबरिंग किया गया है कोई और बंदे के द्वारा किया गया है, आप वहाँ पे नहीं किए हैं, तो हो सकता है छूट जाता है या बीच में बाद में बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में देख सकते हैं ये 49 नंबर, 49 के बाद ये 50 आ गया, तो ये जो चर्च है छूट गया है। तो आप क्या करेंगे, 49/1 यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, 50 आ गया, 50 के बाद देखेंगे ये देखिए 51, 52, 53 ऐसा बना हुआ है। आगे और देखते हैं और क्या दिया गया है, यहाँ पर मंदिर दर्शाया गया है। मंदिर में देखेंगे 69 है। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर 70 नंबर के मकान को देखेंगे। 70 नंबर का जो भवन है उसको देखते हैं, सॉरी मैंने मकान कह दिया, ये भवन है। भवन को देखेंगे यहाँ पर डैश, यहाँ पर जो है 70 को तिरछे लाइन से यहाँ पर दर्शाया गया है, त्रिभुज में है, अर्थात ये कच्चा मकान है और गैर आवासीय प्रयोग हो रहा है। ठीक है, 72 में 3 है, अर्थात 72 नंबर के पक्के भवन में 3 जनगणना मकान दिए गए हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर देखेंगे 85 नंबर का, यहाँ पर क्या दिया गया है, 85 नंबर को आप देख रहे हैं पक्का भवन है और गैर आवासीय है और इसके भीतर 2 जनगणना मकान है।
ठीक है? तो ये सारे चीज़ यहाँ पर क्रम से दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या है, ये देखेंगे लिखा हुआ है, ये पार्क है, पार्क को दर्शा दिया गया। यहाँ पर तालाब है, ठीक है? और देखते हैं, ये रोड का नाम यहाँ पर दिया गया है। और आप देखेंगे जो भवन का क्रमांक है इस प्रकार से होते होते 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 इस प्रकार से करते हुए यहाँ पर कहाँ समाप्त हुआ है? ये समाप्त हो गया यहाँ पर 125 नंबर में। तो 125 नंबर में जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पे आपको लिखना है, दर्शा करके एंडिंग पॉइंट लिखना है। तो हमने देखा कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है एंडिंग पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दिया गया है वो आपकी काफ़ी मदद करेगा और आप भी जो है बेहतर तरीक़े से बना पाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी भी जहाँ पर ड्यूटी लगी है इन सभी बातों का शामिल किया जाए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में जिसमें आपको जनगणना के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दिया जाएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी जानकारी ना छूटे। आप देख रहे थे उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।